आज हम लेकर आए हैं बेसन की बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी। इस रेसिपी को आपने इससे पहले न बनाई होगी और ना ही खाई होगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और घर में रखी चीज़ों से ही यह बन करके तैयार होती है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए फुल वीडियो को वॉच करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन को हमने पहले ही छान लिया है। इसे बाउल में डाल देंगे। अब इसी में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। अब इसी तरह से मुट्ठी बांधे, यदि मुट्ठी बंध रही है तो मोयन परफेक्ट है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। देखिए हमने बेसन का आटा गूँथ लिया है। अब इसकी लोई बनाएंगे। जिस तरह से पूरी की लोई बनाते हैं उसी तरह से लोई बना करके तैयार करना है। अब इस पर सूखा आटा या बेसन लगाकर इसे पूरी के जैसा बेल करके तैयार करेंगे। न बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही पतला बेलना है। देखिए हमने यहाँ पर एक पूरी को बना करके तैयार कर लिया है। देखिए इसी तरह से सभी पूरियों को बना करके तैयार करना है। इतना ही पतला आपको रखना है। यहाँ पर हमने सभी पूरियों को बना करके तैयार कर लिया है। उतने बेसन में 5 से 6 पूरी बन करके तैयार हो जाती है। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसी में एक एक करके पूरियाँ डालेंगे। एक ही साथ पूरियों को नहीं डालना है। एक पूरी डालने के बाद 2 से 3 सेकंड रुक जाना है। इसके बाद दूसरी पूरी डालना है। इस तरह से आप पूरी डालेंगे तो एक में एक पूरी चिपकेगी नहीं। इसी तरह से 5 से 6 पूरी आप एक बार में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप बना रहे हैं तो आप 2 बार में इस पूरी को पका करके तैयार करेंगे। हमने सभी पूरियों को डाल दिया है। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। 6 मिनट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर सभी पूरियाँ पक कर तैयार हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरी पक कर के तैयार हो गई है। अब इसका पानी निकाल करके इसे प्लेट या थाली में पूरी को निकाल देंगे। इसी तरह से सभी पूरियों को निकाल करके ठंडा कर लेंगे और जो बचा हुआ पानी है उसका हम यूज़ बाद में करेंगे। इसे फेंकना नहीं है। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल के गर्म होने पर इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे। जीरा चटक जाए यहीं पर 2 चम्मच अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट डालेंगे और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब यहीं पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डाल देंगे। हरी मिर्च को भी लहसुन के साथ हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर हमने 2 बारीक कटी हुई प्याज ले लिया है। इसे भी डाल देंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। हमने यहाँ पर अदरक लहसुन को कूट करके लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज जल्दी से भून जाए इसलिए इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को खोलकर प्याज को चेक करेंगे। प्याज देखिए यहाँ पर किस तरह से हल्का सुनहरा हो गई है। अब इसे चला लेंगे। अब यहीं पर सूखे मसाले में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सभी मसाले को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब भी आप मसाला भुनें तो धीमी आंच पर ही भुनें। अब इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर मसाले से तेल रिलीज हो गया है। अब फिर से मसाले को चला लेंगे। अब यहीं पर हमने 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया, इसे भी डाल देंगे और मसाले के साथ टमाटर को भी भून लेंगे। अब टमाटर को भी 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इधर जो हमने बेसन की पूरी बना करके तैयार किया था ठंडी हो गई है। अब इसे चाकू की मदद से जिस तरह से बर्फ़ी काटते हैं उस तरह से इसे काट करके तैयार करेंगे। इसी तरह से आपको सभी पूरियों को काट करके तैयार करना है। इधर टमाटर को भी देख लेते हैं कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं।
देखिए यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे पलटे से चलाते हुए मैश करेंगे। मैश करने से ग्रेवी हमारी थिक बनेगी, तो इसी तरह से इसे मैश कर लेना है। अब जो बेसन का पानी हम बचा करके रखे थे उसे डाल देंगे। आप जितनी ग्रेवी इस सब्ज़ी की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, लेकिन इस सब्ज़ी की ग्रेवी को आप ठीक रखेंगे तभी यह बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर हमने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया है। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब ग्रेवी में पूरी के पीसेस डाल देंगे। डालने के बाद इसे हल्के हाथों से ही चलाएंगे। जब घर पर कोई सब्ज़ी ना हो तो इस सब्ज़ी को ट्राई करें, सभी को बेहद पसंद आएगी। अब यहीं पर आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट में ही ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। 2 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और इसे फिर से चला लेंगे। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। धनिया डाल देने से सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है और इसे फिर से चला लेंगे। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद इसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी का कलर और टेक्सचर किस तरह से उभर कर आया है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो आप भी एक बार इस तरीके से बेसन की सब्ज़ी को बना कर देखें, बेहद पसंद आएगी सबको। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा